जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे इस चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इन दिनों भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति पर चर्चा करते हुए कल हम श्री नारद जी के अनुसार भक्ति क्या है उस विषय पर बात कर रहे थे। तो कल हमने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में परम प्रेम होना ही भक्ति है। श्री नारद जी ने यही समझाया था। फिर साथ में श्री नारद जी ने हमें भक्ति के स्वरूप के विषय में बताया कि भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। अमृत स्वरूपा, जो भक्ति को पा लेता है वो अमृत स्वरूप हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे ब्रह्म अविनाशी है, अजन्मा है, नाश रहित है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी को तत्व से जानकर हम भी अविनाशी हो जाते हैं। तो उस भक्ति को कैसे पाया जाए, भक्ति के साधन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति के साधन की बात करें तो आज हम प्रसंग लेंगे श्री रामचरितमानस से। तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर प्रसंग देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब नगरवासियों को अपनी सभा में बुलाया और उस सभा में श्री रघुनाथ जी ने उनसे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उपदेश किया, बातें कही। तो उन्हीं बातों में श्री राम जी उनको भक्ति का उपदेश भी करते हैं। तो वहां नगरवासियों को भक्ति के विषय में श्री राम जी कुछ इस प्रकार कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप, भक्ति क्या है। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। श्री राम जी कहते हैं कि हे नगरवासियों, भक्ति स्वतंत्र है, मेरी भक्ति स्वतंत्र है, उसे ज्ञान विज्ञान किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी वह भक्ति बिना सत्संग के सुलभ नहीं हो सकती। मेरी भक्ति को संतों का संग करके ही पाया जा सकता है। फिर सत्संग कैसे मिले? तो श्री राम जी कहते हैं कि पुण्य समूह के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता, क्योंकि सत्संग ही जन्म मरण के चक्र का अंत करने वाला है। इसलिए उस दुर्लभ सत्संग को पुण्य समूह के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। फिर श्री राम जी उनको समझाते हैं कि पुण्य क्या है और पुण्य समूह को कैसे अर्जित किया जाए। तो श्री राम जी कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जोत जी कपटु करई द्विज सेवा। श्री राम जी कहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा एक ही पुण्य है और वो है मन, वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से संतों का संग करना, संतों की सेवा करना। जो मनुष्य अभिमान त्याग कर संतों के चरणों की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करता है, उस पर देवता और मुनि सब प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार श्री राम जी नगरवासियों को भक्ति के साधन बतलाते हुए कह रहे हैं, सबसे पहले संतों का संग,
फिर संतों का संग सुलभ कैसे होगा? श्री राम जी कहते हैं पुण्य समूह से। ये पुण्य समूह कैसे अर्जित होगा? तो श्री राम जी कहते हैं ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने से। अब यहां पर देवियों और सज्जनों एक महत्वपूर्ण विषय कि ब्राह्मण कौन है, इस ब्राह्मण शब्द के विषय में हमें निश्चय ही आभास होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो संत जन कहते हैं कि ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण जाति से संबंधित है, नहीं, ब्राह्मण वो जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उस परब्रह्म परमात्मा को जिसने अनुभव किया है, वही ब्राह्मण है। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में प्रेम करने से, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के सेवक की सेवा करने से हमें पुण्य समूह मिलेगा, जिससे संतों का संग मिलेगा और जिससे हमें प्रभु के चरणों की निष्काम भक्ति का साधन मिलेगा। फिर अंत में श्री राम जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं भक्ति के विषय में। श्री राम जी नगरवासियों को संबोधित कर कहते हैं कि हे मेरे प्रियजनों सुनो, ओरऊ एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। हे नगरवासियों, मैं और एक गुप्त रहस्य की बात आप सब लोगों से कहता हूं कि बिना शंकर जी का भजन किए कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि बिना शंकर जी का भजन किए कोई भक्ति नहीं पा सकता। तो यहां पर एक चीज समझने की है। अब अगर हम इसको संकीर्णता के साथ देखें, नैरो माइंडेडनेस के साथ देखें, तो शंकर जी का भजन करें, भगवान शिव का भजन करें, तब श्री राम जी की भक्ति मिलेगी। तो अगर हम इस बात को किसी आउट ऑफ कंट्री ले जाकर बात कहें कि भाई तुम शंकर जी का भजन करो, तब तुम्हें उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति मिलेगी, तो वो कहेंगे हु इज शंकर। तो यहां शंकर जी का जो वर्णन श्री राम जी कर रहे हैं वो निश्चय ही त्रिशूलधारी, जो जिनके सिर से, जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है, जो शमशानवासी हैं, उन्हीं शंकर की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका जो मूल, उनका जो तत्व रूप है वो जानना जरूरी है। शंकर मीन्स गुरु तत्व। अब गुरु तो हम अपने जीवन में देखते ही हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु की महत्ता है। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव ऐसा नहीं जिसके जीवन में गुरु का महत्व ना हो। तो यहां पर समझने की बात है, शंकर भजन मीन्स गुरु सेवा। बिना गुरुदेव सेवा के कोई भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता, ऐसा श्री राम जी उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान शिव जगत गुरु हैं। तो इस प्रकार यदि हमें श्री राम जी के चरणों की निष्काम भक्ति चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत गुरुदेव वंदना से ही करनी होगी। तो आइए हम भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम भगवान शिव अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं, अपने गुरुदेव का गुणगान करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।